इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान की 2 कहानियां, जिसमें से पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इस वीडियो के अंदर हिज फर्स्ट फ्लाइट का कंप्लीट समरी देखने वाले हैं और इसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी मैं हिज फर्स्ट फ्लाइट ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तब मैं अक्सर सलमान खान का एक डायलॉग अपने बच्चों को बताता हूँ, वो है डर के आगे जीत है। जैसे कि कोका कोला के थम्सअप के ऐड के अंदर सलमान खान बोलते हैं डर के आगे जीत है, कुछ इसी तरह का हमें एक लर्निंग आउटकम इस चैप्टर में से मिलने वाला है। ए सीगल, सीगल जो कि एक समुद्री पंछी होता है, जो एक समुद्री चिड़िया होती है, वो बहुत डरा हुआ है और यही कारण है कि वो उड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जब वो अपने डर के ऊपर जीत पालेगा, जब वो अपने डर को ख़त्म कर देगा, तब जाके उसे जीत मिलेगी और तब जाके वो उड़ पाएगा। ये जो कहानी है ये मुझे दूसरा एक डायलॉग याद दिलाती है, जो कि ये जवानी है दीवानी इस फिल्म की है, जिसके अंदर रणबीर कपूर कहता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो हम सब के अंदर एक इच्छा होते, फिर भले ही वो पंछी क्यों ना हो, कि वो उड़े, वो दौड़े, वो आगे बढ़े, लेकिन बस उसके अंदर कुछ डर होते हैं। जब वो उस डर के ऊपर जीत पा लेता है तब जाके वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाता है। तो यही बात आपकी ज़िंदगी में भी लागू होती है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो सकता है बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश से डरता हूँ, यही कारण है कि मुझे मार्क्स कम मिलते हैं। तो आपको ये डर कम करना है। वो जब आप वो डर कम कर पाओगे तब आईएएस, आईपीएस और बहुत बड़े बड़े पोस्ट आप आसानी से निकाल पाओगे, उनके लिए आप तैयारी कर पाओगे। तो चलो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो कहते हैं कि ये जो यंग ईगल है, जो बच्चा है, वो अभी लेज के ऊपर अकेला है। तो लेज का मतलब होता है किनारा। तो आप ऐसा इमेजिन करो कुछ इस तरह से कि नीचे समंदर है और यहाँ पे ऊपर जो एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक फैमिली रहती है इन सीगल्स की। सीगल जैसे कि मैंने आपको कहा था ये समुद्री चिड़िया होती है। तो ये पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, जिसमें से बाकी की जो पूरी फैमिली है वो अभी उड़ रही है और समुद्र के ऊपर खेल रही है, कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। जबकि एक छोटा जो बच्चा है वो लेज के ऊपर, ये जो पहाड़ है उसके किनारे के ऊपर वो वहाँ पे खड़ा है और वो अकेला है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो 2 भाई है और एक बहन है वो ऑलरेडी उड़कर जा चुके हैं अ डे बिफोर। बस ये कल की ही बात है जब उसके 2 भाई और एक बहन ये उड़कर चले गए हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन ये जो एक बच्चा है वो डर गया है, वो डरा हुआ है और यही कारण है कि वो उड़कर नहीं गया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। तो वो करे somehow, ऐसा कुछ हुआ, जाने ऐसा क्या हुआ कि जब भी वो दौड़ते हुए वो ब्रिंक तक गया, जब वो किनारे के, वो जो लेज है वो लेज के एकदम किनारे तक जब वो दौड़ते हुए गया, तो और जैसे ही उसने कोशिश की अपने पंख फड़फड़ाने की, तो वैसे ही उसके अंदर डर समा गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन। और उसे लगने लगा कि नीचे जो सी है, नीचे जो समंदर है, उसका जो विस्तार है, बहुत बड़ा समंदर है। और वो जो समंदर है वो नीचे जब गिरने वाले यहाँ पे गहराई जो है वो उसे लग रहा कि माइल्स डाउन है, वो मीलों दूर है। ये जो लेज है उसे ऐसे लगने लगा कि ये मीलों दूर है और उसके अंदर ये जो डर था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, उस डर के कारण वो उड़ नहीं पाया। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसे ये महसूस हुआ, उसने फील किया, उसने श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ, पूरे गारंटी के साथ उसे ऐसे लगने लगा कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, उसके जो पर है, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसे उड़ने में मदद नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge। और इसीलिए उसने अपना जो सिर है उसे बेंट किया और उसके
होल में जहाँ पे वो सोता था, जो कि वो लेज के अंदर है, उस होल की तरफ वो भागकर चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे कि वो रात को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और उसे ऐसे लगा कि एक परिस्थिति ऐसी थी कि उसके जो भाई बहन है, और उसके दो भाई और उसकी जो एक बहन है, उनके जो विंग्स है, उनके जो पंख है, वो उससे शॉर्टर है, उससे छोटे पंख थे उन दोनों के भी। लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए गए, वो किनारे तक, जो लेज है उसके अंत तक ये लोग दौड़ते हुए गए। उन्होंने अपने जो पंख है उन्हें फ्लैप किया, फ्लैप करने का मतलब फड़फड़ाया, और फिर वो लोग उड़कर दूर चले गए। लेकिन उसने वो कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाया। वो यहाँ पे करे टू मस्टर अप करज, वो अपनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाया, और इसी वजह से वो जो प्लंज है, वो एक जो डुबकी उसे लगानी थी, वो जो एक छलांग उसे वहाँ से लगानी थी, जो छलांग लगाने के बाद वो वहाँ से उड़ पाता, वो छलांग वो वहाँ से लगा नहीं पाया। और उसे ऐसे लगा कि ये बहुत ही डेस्परेट है। डेस्परेट होना मतलब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादती हो रही है, ऐसे उसे लगा, और उसे इसकी ज़्यादा नीड नहीं फील हुई, और यही कारण है कि वो उड़ नहीं पाया। हिज फादर एंड हिज मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और वो करे कि उसकी जो माँ है और उसके पिताजी है, वो उसे कॉल करने, उसे बुला रहे थे श्रीली। श्रील का मतलब होता है तेज आवाज में बहुत जोर से चिल्लाना। तो वो करे कि उसके जो माता पिता है, अब पंछी कैसे चिल्लाते हैं वो आप इमेजिन करो, जैसे चील की आवाज आपने कभी सुनी होगी, वो कैसे आती है आवाज, एकदम श्रील, एकदम कर्कश आवाज आती है, कुछ उसी तरह की आवाज आती है, उसे श्रील आवाज कहते हैं। तो एकदम श्रील आवाज में उसके जो माता पिता है वो उसे बुला रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, उसे अपब्रेड कर रहे थे, उसे वो स्कोल्ड कर रहे थे, उसे गुस्सा कर रहे थे, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व, और उसे वो डर भी दिखा रहे थे कि हम तुम्हें वहीं भूखा मरने देंगे, अनलेस ही फ्लू, जब तक तुम वहां से उड़कर नहीं आते तब तक हम तुम्हें वहीं भूखा छोड़ देंगे, वहीं मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी के डर से, यहाँ पे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब है अपनी जिंदगी के डर से वो वहां से हिल ही नहीं पाया, और वो स्तब्ध होकर रह गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके जो माता पिता है वो हर तरह से उन्होंने कोशिश की, उन्होंने उसे स्कोल्ड किया, उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने डर दिखाया कि तुम वहीं पे भूखे मर जाओगे, लेकिन फिर भी उस बच्चे के दिल के अंदर जो डर है, वो डर उस पर हावी हो गया, और वो वहां से उड़कर नहीं जा पाया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये सब हुआ 24 आवर्स पहले, एक पूरा दिन बीत चुका है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से लेकर अब तक नोबडी मतलब कोई भी एक भी उनके परिवार का सदस्य उसके नज़दीक नहीं आया, उसके नियर नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, और इससे अगले दिन उसने देखा कि पूरा दिन उसके जो माता पिता है, वो उसके जो पेरेंट्स है, उसके भाई बहन को, उसके बहन को और उसके भाई को परफेक्ट करा रहे थे, उन्हें उड़ने की कला में, ये जो आर्ट है, उड़ना एक आर्ट है, इस आर्ट में वो उन्हें परफेक्ट करा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, वो उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे स्कीम करना है। स्कीम करना मतलब जो समुद्र का सरफेस है उसके ऊपर से ऐसे उड़ते उड़ते, उसे टच होते हुए उड़कर जाना, और वहाँ पे कोई मछली वगैरह दिखते तो उसे उठा कर ले जाना। और उन्हें वो सिखा रहे थे कि कैसे स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और साथ ही साथ जो फिश होती है उसके लिए डुबकी कैसे लगाना है। कभी कभी फिशेज जो होते पानी के अंदर होते, इसलिए पंछी अंदर तक डुबकी लगाते हैं और फिश को लेकर वापस उड़कर चले जाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और वो कह रहा है कि उसने अपना जो बड़ा भाई है, जो कि उसका ओल्डर ब्रदर है, उसे अपनी पहली हेरिंग, हेरिंग जो कि एक फिश का प्रकार है, मछली का प्रकार है, उसे उसने कैच करते हुए तक देखा, और कैच करने के बाद वो उसे डिवर कर गया। डिवर करने का मतलब उसे वो खा गया, खत्म कर गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circle around raising a proud cackle, और
जब उसके भाई ने ऐसा किया, जब उसका भाई एक हेरिंग, एक मछली पकड़ कर लाया और उसे डेवर कर गया, जब उसे वो खा गया, एक रॉक के ऊपर खड़ा होके, एक पत्थर के ऊपर खड़ा होके जब वो उस मछली को खा रहा था, तो उसका उसके जो परिवार है, उसके जो माँ बाप है, वो प्राउडली, गर्व के साथ कैकल कर रहे थे। कैकल करने का मतलब कू कू की आवाज करना है। जो पंछी होते हैं वो अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं, तो कू कू की आवाज प्राउडली, गर्व के साथ वो आवाज निकाल रहे थे जब उनके एक बेटे ने समुंदर के अंदर छलांग लगा के एक मछली पकड़ कर लाई। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉर्डिस। और फिर पूरी सुबह, जो अगली सुबह थी, उस पूरी अगली सुबह जो पूरा परिवार था उसका, वो सामने के ही एक प्लेटू के ऊपर, प्लेटू का मतलब होता है एक पठार, तो आप इमेजिन करो कि इस तरह का एक लेज है और यहाँ पे समंदर है, समंदर के ऊपर कुछ इस तरह का एक सतह है, प्लेटू एक पठार है, एक ऊंचा हिस्सा है, एक ऊंचा सतह है, जमीन का हिस्सा है, जिसके ऊपर ये जो फैमिली है पंछियों की, ये पंछियों की फैमिली वहाँ पे बैठी है। और वहाँ से ये लोग उसे टॉन्ट कर रहे, उसे चिढ़ा रहे हैं उसके कॉवर्डाइस के लिए, उसके अंदर जो डर है, वो उसे कॉवर्डाइस, उसे कह रहे कि तुम डरपोक हो, और ऐसे करके उसे चिढ़ा रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और अब और एक अगली सुबह आ गई, यानी कि अभी दूसरा दिन आ गया, और he felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall। और उसे हीट महसूस होने लगे, उसे गर्मी महसूस होने लगी, क्योंकि उसका कारण ये था कि प्रीवियस नाइटफॉल से, पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली ऑन आउट टू द ब्रिंक ऑफ द एज। और फिर वो स्टेप करने का मतलब वो बढ़ा, वो धीरे से, वो जो लेज है उसके अंत तक वो धीरे से वहां तक गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। और फिर वो जब उस क्लिफ के अंत तक गया, तो वहां पर जाने के बाद उसने अपनी एक पैर को, अपनी एक ही पैर के ऊपर वो खड़ा हो गया, दूसरी जो पैर है उसे अपने पंखों के नीचे उसने छिपाया, और फिर अपनी एक आंख बंद कर दी और दूसरी आंख बंद कर दी। और फिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसका रीज़न था एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। और फिर उसने नाटक किया कि वो वहाँ पे सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। और फिर भी वो जो उसका परिवार है, उसने उसकी कोई नोटिस नहीं ली, कोई उसकी दखल नहीं ली, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। और उसने देखा कि उसके जो दो भाई है और उसकी जो बहन है, वो सामने जो पठार है, जो प्लेटू है, उसके ऊपर वो डोज कर रहे हैं। डोज करने का मतलब वो नींद ले रहे हैं, झपकी लगा रहे हैं। तो उसने अपने दो भाई और एक सिस्टर को वहाँ पे झपकी लेते हुए देखा। और जब आप देखते हो कि जब पंछी सोते हैं, तो सोते वक्त वो अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं, दोनों पंजों के ऊपर खड़े रहते हैं, और उस परिस्थिति में अपनी जो चोंच है, उस चोंच को वो अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, और उस परिस्थिति में वो खड़े खड़े ही सो जाते। तो कुछ इसी तरह से वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और वहीं उसके जो पिताजी थे वो प्रीन कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब है अपने पंखों की साफ सफाई करना। तो उसके जो पिताजी है वो अपने पंखों की साफ सफाई कर रहे थे, जो कि उनके बैक के ऊपर है, जो उनके पीठ के ऊपर है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और उसकी जो माँ है वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहे। तो फिर से यहाँ पे एक बॉलीवुड वाला किस्सा याद आ गया, माँ तो आखिर माँ होती है, कुछ इस तरह की बात यहाँ पे याद आ गई। और सिर्फ उसकी जो माँ है उसका ही अपने बच्चे की तरफ ध्यान था कि आखिर बच्चा क्या कर रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और वो जो थी वो एक थोड़े से हाई, उस प्लेटू के ऊपर जो थोड़ी सी एक ऊंची सी जगह थी, वहाँ पर वो खड़ी थी। और वहाँ पे खड़े होकर अपना सीना आगे निकाल के, अपना सीना आगे दिखाते हुए वो वहाँ पे खड़ी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और फिर उसने वो क्या कर रही थी, उस
पठार के ऊपर भी एक ऊंची सी जगह पे खड़ी होकर वो वहाँ पे फिश खा रही थी, मछली खा रही थी। और वो मछली किस तरह से खा रही थी, वो टोर एट अ फिश, वो उसे टुकड़े उसके वो तोड़ रही थी और फिर अपनी जो चोंच है उसे वो वहाँ का जो पत्थर है उस पत्थर के ऊपर वो घिस रही थी ताकि वो अपनी जो चोंच है उसे नुकीली कर पाए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब यहाँ पे ये जो दृश्य है जहाँ पे वो देख रहा है कि उसकी माँ फिश खा रही है, तो ये देखकर उसे वो मैड होने लगा, वो पागल सा होने लगा क्योंकि उसे भूख लग रही थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसे इस तरह से खाना खाना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे इसी तरह से खाना खाना, मछली खाना पसंद था कि जब वो मछली खाता था तो मछली खाते हुए वो थोड़ा सा खाता था और फिर अपनी जो चोंच है उसे वो पत्थरों के ऊपर घिसता था ताकि उसे वेट कर पाए। वेट करने का मतलब उसे नुकीली कर पाए, धारदार बना पाए। का गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और फिर वहाँ से जिस तरह से पंछी चिल्लाते हैं ठीक उसी तरह से वो चिल्लाने लगा गा गा, और वो बोलने लगा कि मुझे तुम खाना दो, मेरे लिए तुम कुछ खाना दो, बेग करने लगा, वो विनती करने लगा। गॉ गोल ओ शी स्क्रीम बैक डिरिजिवली, और फिर उसकी जो माँ है उसने वापस उसे प्रत्युत्तर दिया कि वो नहीं देगी। डिरिजिवली उसने कहा, तो वो ऐसे बोल रही थी तुम पागल हो। डिरिजिवली का मतलब क्या है, वो ये बता रही कि तुम पागल हो तो मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेने वाली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन फिर भी वो प्लेंटिवली, वो लगातार वो कंप्लेंट करते हुए एक निराशाजनक भाव से वो आवाज लगाता रहा। उसे उम्मीद थी कि उसके माँ के अंदर जो इमोशंस है उसके ऊपर वो इमोशनल अत्याचार करे, और फिर आखिर 1 मिनट और सो कुछ टाइम के बाद उसने एक खुशी भरी स्क्रीम निकाली, खुशी के साथ वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो क्यों खुशी के साथ चिल्लाए, क्योंकि उसकी जो माँ है उसने एक पीस ऑफ फिश, एक मछली का एक टुकड़ा उसने उठाया और वो समंदर के अक्रॉस, समंदर के ऊपर से उड़ती हुई वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। ही लीन्ड आउट, और फिर उसने क्या किया, लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ झुका क्योंकि उसकी माँ आ रही थी ईगरली, और ईगरली पूरी उत्सुकता के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हो, ठीक उसी तरह से जब उसकी माँ यहाँ से आ रही है फिश का टुकड़ा लेके, तो पूरी उत्सुकता के साथ वो इस लेज के ब्रिंक पे, एकदम अंत पे जहाँ पे खड़ा है, वहां से वो आगे की ओर लीन हुआ, आगे की ओर वो झुका, और उसके बाद टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और जब वो ऐसा कर रहा था तो वो टैप कर रहा था रॉक को। टैप करने का मतलब टक टक टक, जैसे आप पटकते हो धीरे धीरे से, ठीक उसी तरह से वो धीरे धीरे अपने पैरों को रॉक के ऊपर, वहां पे जो पत्थर है उसके ऊपर वो अपने पैरों को पटक रहा था खुशी के साथ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जब ऑलरेडी वो उस लेज के ब्रिंक तक, अंत तक ऑलरेडी वो खड़ा था, तो फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, बट लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया। लेकिन जब माँ जस्ट अपोजिट टू हिम, जस्ट उसके अपोजिट थी, जस्ट उसके सामने थी, आमने सामने थी, शी हाल्टेड, वो वहाँ पे आकर रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स है, उसके जो पर है वो मोशनलेस हो गए और उसने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, और उस वक्त वो ऐसा रुक गई जब वो जो फूड था, वो जो मछली का टुकड़ा था, वो इस सीगल के जस्ट रीच में था, वो वहां तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और आश्चर्य के साथ उसने एक क्षण के लिए इंतजार किया, उसने वेट किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोचने लगा, वंडर करने लगा, वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, वो विचार करने लगा कि क्यों, वाई, क्यों वो और नजदीक नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और फिर मैडन बाय हंगर, उसे बहुत भूख लगी थी, अपने भूख से पगलाया हुआ, पागल हो गया, मैडन हुआ। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो जो फिश है, वो जो मच्छी है, उसके ऊपर उसने छलांग लगा दी, डाइव लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम
he fell outwards and downwards into space। और फिर जब उसने छलांग लगा दी उस फूड के ऊपर, तब क्या हो गया, क्योंकि उसकी माँ तो हवा के अंदर ही थी, तो जैसे उसने छलांग लगाई तो वो भी हवा में आ गया। और फिर विद अ लाउड स्क्रीम, वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो आउटवर्ड्स, वो पहले तो वो जो लेज है वहां से वो आउटवर्ड्स गिर रहा था और डाउनवर्ड्स नीचे जो समंदर है, समंदर की ओर वो गिर रहा था, इनटू द स्पेस, आकाश से वो समंदर की ओर गिर रहा था। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और फिर जब वो वहां से गिर रहा था, उस क्षण के अंदर एक मॉन्स्टर से एक भयानक सी टेरर, एक बहुत ही भयानक सा डर उसके दिल को सीज कर गया। उसके दिल के अंदर एक बहुत ही बड़ा डर बैठ गया, और उसका जो दिल है वो एक पल के लिए स्टूड स्टिल, यानी कि रुक सा गया, थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, और फिर वो कुछ भी नहीं सुन पाया। आपने भी आपकी ज़िंदगी में महसूस किया होगा, जब कभी ऐसे क्षण आते हैं तब आप बहुत डर जाते हो, और फिर आपको कुछ आसपास का सुनाई नहीं देता, कुछ नज़र नहीं आता, आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर होती है, और वो होती है आपकी खुद की ज़िंदगी। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब सिर्फ एक मिनट के लिए ही लास्ट हुआ, एक मिनट में ही ये सब खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards, और फिर अगले ही क्षण उसने अपने जो पंख है उन्हें कुछ इस तरह से आउटवर्ड स्प्रेड होते हुए, आउटवर्ड पसरते हुए, फैलते हुए उसने महसूस किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसने महसूस किया कि जो विंड है, जो हवा का झोंका है, वो उसके ब्रेस्ट के फेदर्स जो है, उसके सीने के ऊपर जो पर है, जो पंख है, उनके अगेंस्ट जो विंड है, उनके ऊपर जो हवा है वो बह रही है, और जो विंड है वो उसके ब्रेस्ट के फीदर्स, उनके जो परों को है उन्हें उड़ा रही है। साथ ही साथ उसके जो पेट है, उसके पेट के ऊपर भी उसे विंड फील हुई, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और साथ ही साथ उसके जो पंख है उसके ऊपर या उसके नीचे भी उसे हवा का दबाव महसूस हुआ। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और फिर उसने फील किया अपने विंग्स को, अपने पंखों के जो एज है, उसके जो टिप्स है, उसका जो अंत है, वहाँ तक वो हवा में से फैलते हुए, हवा को कट करते हुए, हवा को चीरते हुए उसने महसूस किया। He was not feeling headlong now, और फिर वो हेडलॉन्ग, वो पूरी तरह से नीचे, पूरी जोर से, पूरी स्पीड के साथ वो अभी नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और फिर वो सोर करने लगा। सोरिंग का मतलब है यहाँ पे उड़ना, वो उड़ने लगा था ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे से वो डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ ही जा रहा था, लेकिन अब वो नीचे जाने की जो गति है वो कम हो गई थी, क्योंकि उसके जो पंख है वो अभी फैल चुके थे, और उसके पंखों के फैलने की वजह से हवा का जो दाब है वो कम हो गया था, और अब वो धीरे से नीचे गिर रहा था, और आउटवर्ड्स, आगे की ओर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, ना कि सीधा नीचे गिर रहा था। सीधा ना गिरते हुए थोड़ा सा वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और फिर वो अब डर नहीं रहा था। अब कब तक डरते हो? जब तक कोई बात होती नहीं। आपने भी आपकी ज़िंदगी में अगर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने देखा होगा, एक्सीडेंट होने से पहले आपको डर रहता है, लेकिन जब एक बार एक्सीडेंट हो गया है तो फिर उसके बाद आपको कोई डर नहीं रहता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब एक्सीडेंट होने वाला था तो उसके एक क्षण पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मेरा दिल रुक गया, लेकिन जब वो एक्सीडेंट हो गया और जब मुझे पता कि अभी मैं गिर चुका हूँ, खून बह रहा है, तो फिर मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता चला कि जो होना था वो हो चुका है। कुछ ऐसा ही उसके साथ ही हुआ, और फिर ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और फिर उसके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और फिर उसे बस थोड़ा सा डिजीनेस फील होने लगा। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी की कमी थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और फिर उसने एक बार अपने जो विंग्स है उन्हें फ्लैप किया, उन्हें फड़फड़ाया ऊपर की ओर, जोर से फड़फड़ाया, और फिर वो ऊपर की ओर अपवर्ड्स वो उड़ने लगा। गा 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 गॉल 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 हिज मदर सूप पास्ड हिम, और उसकी जो माँ है खुशी के साथ वो गा रही है, गा गा गा, वो जो भी उनकी भाषा में वो बोल रही है, और वो उसके सूप पास, वो उसके पास से वो वहाँ से गुजरी। हर विंग्स
मेकिंग अ लाउड नॉइस, और जब वो वहाँ से गुजरी तो उसके जो विंग से माँ के उसने लाउड नॉइस किया। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर बेटा जो है उसने अपने माँ की जो आवाज़ है उसे उसने आंसर किया विद अनदर स्क्रीम, उसने भी जोर से चिल्लाकर माँ को आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर टू हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके जो पिताजी है वो स्क्रीम करते हुए जोर से चिल्लाते हुए खुशी के साथ उसके पिताजी भी वहां तक उड़ते हुए आ गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर उसने देखा कि उसके जो दो भाई है और एक बहन है वो भी अब उसके अराउंड उसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग, वो करवेटिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं। जिस करवेटिंग का अर्थ होता है छलांग लगाना, जैसे पीछे के पैरों के ऊपर ताकत लगाकर घोड़ा करता है, छलांग लगाता है, ठीक उसी तरह से वो करवेट कर रहे थे, कसरतें कर रहे थे, इन शॉर्ट हवा के अंदर बैंकिंग कर रहे थे, नीचे जोर से गिर रहे थे, फिर अचानक से ऊपर आ जा रहे थे। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और फिर वो सोर कर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे और डाइविंग कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है पानी के अंदर जाके वो डुबकी लगा रहे थे और फिर वापस उड़कर हवा में आ जा रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और फिर वो अगले क्षण ये भूल गया, वो कंप्लीटली भूल गया, पूरी तरह से उसे ये विस्मृत हो गया, पूरी तरह से वो भूल गया कि वो हमेशा से उड़ नहीं पाता था, वो बस नया नया उड़ना सीखा है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रीकिंग श्रीली, और फिर वो भी क्योंकि उसके साथ में जो उसके भाई है वो उड़ रहे थे, करवेट कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, कसरतें कर रहे थे, तो वो भी उसने भी अपने आप को कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने भी अपने आप को अलाउ किया, उसने भी अपने दिल को कहा कि चलो मैं भी ये करूँगा, और फिर वो भी शोर करने लगा, वो भी उड़ने लगा, कर्व्स बनाने लगा, उड़ते उड़ते वो कर्व्स बनाने लगा। साथ ही साथ वो जब ये कर रहा था तो श्रिक कर रहा था, खुशी के साथ वो चिल्ला रहा था, आवाज़ें लगा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब उड़ते उड़ते वो समंदर के सतह के नज़दीक आ गया, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और जब वो उड़ रहा था तो जो सतह है समंदर की जस्ट उसके ऊपर से वो गुजर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि उसके जस्ट नीचे एक वास्ट बहुत ही बड़ा फैला हुआ समंदर है। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and turned his beak sideways and cawed amusedly, और जब उसने ये नज़ारा देखा कि उसके नीचे ये बहुत बड़ा सा समंदर है जिसके अंदर कुछ रीजेस भी है जो कि मूव हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ जो रीजेस हैं वो उसके अंदर मूव हो रहे हैं, और फिर उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को इधर उधर घुमा के उसने देखा, पूरा नज़ारा उसने देखा, और फिर उसने कॉ किया। कॉ करने का मतलब कॉ का आवाज़ निकालना, और एम्यूजली खुशी के साथ, आनंद के साथ उसने आवाज़ें निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन वो ऑलरेडी, वो पहले से ही वो लोग ये जो ग्रीन फ्लोरिंग है, ग्रीन फ्लोरिंग वो कह रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर का वो समंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर उसके माता पिता और उसके दो भाई और एक बहन, ऐसे 5 लोग ऑलरेडी समंदर के सतह के ऊपर वो लैंड हो चुके हैं, वो बैठ चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं। दे वेर बेकनिंग टू हिम, और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम भी बैठ जाओ, कॉलिंग श्रीली, वो उसे आवाज़ दे रहे थे, श्रीली, वो चिल्ला रहे थे कि तुम भी बैठ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और फिर उसने अपने लेग्स, अपने जो पैर हैं वो उसने समंदर के सतह के ऊपर टिकाए ताकि वो उसके ऊपर खड़ा रह सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन जैसे कि आपको पता है पानी के ऊपर आप खड़ा नहीं रह सकते, तो उसके जो लेग्स है वो पानी के अंदर सैंक हो गए, सिंक हो गए, डूब गए, और फिर ही स्क्रीम विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन। तो इस वजह से उसे डर लगने लगा कि अरे मुझे तो पानी के सतह के ऊपर खड़ा रहना था लेकिन मेरे पैर जो है डूब गए पानी के अंदर। तो वो डर के साथ उसने स्क्रीम किया, फ्राइट के साथ, फ्राइट का मतलब होता है डर जाना, और फ्राइट के साथ वो चिल्लाया और उड़ने की, फिर से एक बार वहाँ से उड़ने की, पानी के ऊपर राइज करने की, उठने की उसने कोशिश की, अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, फ्लैपिंग हिज विंग्स,
अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए वहाँ से फिर से ऊपर उड़ने की उसने कोशिश की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। और फिर वो टायर्ड था, वो पूरी तरह से थक चुका था और वीक हो चुका था, वो कमज़ोर हो चुका था विद हंगर, भूख के कारण वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और यही कारण है कि वो फिर से वहाँ से वो उड़ नहीं पाया वापस। एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और ये उड़ना जो है वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में उड़ा था, साथ ही साथ वो बहुत डर भी चुका था जब वो गिर रहा था। तो डर और उड़ने का जो एफर्ट है, इसकी वजह से ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज है, ये जो विचित्र सी एक्सरसाइज है, जो विचित्र सा व्यायाम है, इसकी वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, पूरी तरह से एनर्जी का उसके अंदर अभाव था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फादर। और फिर उसके जो पैर है वो ग्रीन समंदर के अंदर, हरे कलर के समंदर के अंदर उसके जो पैर है वो सिंक हो गए, वो डूब गए। और फिर उसकी जो बेली है, उसका जो पेट है, उसे समंदर के पानी का स्पर्श हुआ और उसके बाद ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो और अंदर नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और फिर वो जब वहाँ पे उस पानी के ऊपर वो फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, तो उसकी जो फैमिली है, जो कि उसके अराउंड है, उसके इर्द गिर्द है, वो स्क्रीम करने लगी, वो खुशी के साथ चिल्लाने लगी, उसे प्रेज करने लगी, उसकी तारीफ करने लगे कि वाह तुमने ये कर दिखाया। और फिर उनके जो बिग्स है, उनकी जो चोंच है, उससे उन्होंने उसे ऑफर किया स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश जो कि एक फिश यानी कि मछली का ही एक और प्रकार है, उसके स्क्रैप्स, उसके टुकड़े उन्होंने उसे ऑफर किए, उसे दिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह उसने अपनी पहली फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरी। तो दोस्तों ये कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।